हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर नदीम सैफी और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक्सरसाइज 2.1 फॉर क्लास 12 चैप्टर। अमन देखिए इसे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर नदीम सैफी और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक्सरसाइज 2.1 फॉर क्लास 12 चैप्टर 2 को। बेटा चैप्टर 2 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चैप्टर है और इस एक्सरसाइज को हम 2.1 को सिर्फ 15 मिनट में खत्म करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम 15 मिनट में इस पूरी एक्सरसाइज को क्लियरली एंड कर देंगे। इसलिए बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट को हमको समझना है और बड़े आसानी से इस एक्सरसाइज को करना है मेरे साथ साथ। तो सबसे पहली चीज हमें इसमें क्या पता होना चाहिए, 2.1 के लिए हमें टेबल का आना सबसे नेसेसरी है। टेबल बनाना मैं ऑलरेडी एक वीडियो में डाल चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देख सकते हो डिटेल में। फिलहाल मैं यहाँ पर शॉर्ट में बताने वाला हूँ। यहाँ पर 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 ये इन डिग्रियों पे हम वर्क करेंगे। अब जैसे 30 डिग्री को हम π/6 बोलते हैं, 45 को हम π/4 बोलते हैं और 60 डिग्री को π/3 बोलते हैं और 90 को π/2 बोलते हैं। सॉरी बेटा, यहां से स्टार्ट करेंगे। हमें सिर्फ साइन की वैल्यूज का आना सबसे ज्यादा जरूरी है। बस साइन की वैल्यू याद कर लेंगे तो हमारी इस पूरी टेबल को बना सकते हैं हम। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड में चलने वाला हूँ इस टेबल को बनाने में, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इसका डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी बना चुका हूँ इस वीडियो को। आप उस वीडियो को देख लेना, इन डिटेल में वो वीडियो मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0 ये 1/2 की वैल्यू होती है, ये 1/√2 की, ये √3/2 की और ये 1 की वैल्यू होती है। इसको पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं, कॉस की वैल्यू हो जाएंगी हमारे पास। 10 के लिए साइन अपॉन कॉस, तो मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूं बच्चों। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, लिंक पड़ी हुई है, उसी लिंक से आके आप मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देख सकते हैं। इसके अलावा, इस टेबल के अलावा हमें बस एक लाइन का याद रखना है, पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। वो लाइन क्या है मैं आपको लिखा रहा हूं। लाइन है हमको हमारे पास कि अगर फंक्शन को फलन भी बोलते हैं हिंदी में, तो फलन में कॉस, कॉट और सेक आता है तो फंक्शन हिंदी में फलन को पाई से घटाते हैं, पाई से घटाते हैं। अब जैसे क्वेश्चंस को लेते हैं, इस लाइन को अगर हमने याद कर लिया, अगर कॉस में, कॉट में और साइन सेक में, अच्छा में माइनस आता है तो फंक्शन को पाई से घटाते हैं। अगर इनके अलावा किसी और में हमें माइनस दिखता है तो हम उसको स्केप कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिलहाल हमें बस इतना याद रखना है, कॉस में, कॉट में और सेक में माइनस नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं 2-3, उन एग्जांपल्स को ध्यान से देखना। जैसे साइन इनवर्स, यहां पर हम करते हैं 1/2, फिर कॉस इनवर्स √3/2, फिर ले लेते हैं हम कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 और कॉट इनवर्स √3। इन क्वेश्चंस को देखते हैं बेटा। देखो यहां पर साइन है और यहां पर चलो माइनस ले लेते हैं साइन के साथ भी। साइन में 1/2 कहां पर आता है, साइन में 1/2 आता है π/6 पर, तो हम इसका आंसर ऑलरेडी क्या लिख सकते हैं, π/6, और यहां माइनस दे रखा है तो माइनस लगा देंगे, बात खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अगर टिक मार्क में आता है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप में आएगा
लिखने के लिए आता है, तो मैं लिखने का भी तरीका तुम लोगों को बताने वाला हूं। यहां पर कॉस में ये किसकी वैल्यू होती है, √3/2 5/6 की, तो आंसर क्या होगा 5/6। खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर ये कॉस में माइनस है, अब ये समझने वाला क्वेश्चन है, कॉस में माइनस। अब देखो कॉस में माइनस मैंने ऑलरेडी बताया था, कॉस में माइनस आता है, पहले तो हम चेक करेंगे 1/2 किस में वैल्यू होती है, π/2 हमारी कॉस में वैल्यू होती है π/3 की। तो π/3 को हम किस में से माइनस करेंगे, पाई से माइनस करेंगे। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 3, फिर 3π माइनस पाई, आंसर कितना आ जाएगा 2π/3। हो गया हमारा आंसर। अब देखो कॉट में माइनस नहीं है, तो हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, कॉट में √3 किसकी वैल्यू होती है π/6 की, तो आंसर क्या हो गया π/6। हो गया हमारा खत्म। इसी तरीके से हम पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं, जल्दी से इसको कॉपी करो। चलो बच्चों अब करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1/2 माइनस में। अब देखो मैंने अभी अभी ये क्वेश्चन बताया था, बट अब मैं थ्योरी में लिखना बताता हूं कैसे लिखते हैं। तो देखो इसको हम किसी भी वेरिएबल के इक्वल मान सकते हैं, हम एक्स के इक्वल मान लेते हैं। ये साइन इनवर्स इधर जाएगा, क्या बन जाएगा साइन एक्स बन जाएगा। और साइन में 1/2 कहां पर होता है, साइन में 1/2 होता है π/6 पर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन, और ये माइनस का है तो माइनस के π/6 इक्वल टू साइन एक्स, साइन से साइन कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस के π/6। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखने का तरीका है। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, कॉस इनवर्स √3/2। अब देखो कॉस इनवर्स में, कॉस में √3/2 कहां पर आता है π/6 पर, तो आंसर तो हमें मालूम पड़ गया π/6 है, लेकिन लिखेंगे कैसे, इस तरीके से। क्या करेंगे हम इसको x के इक्वल मान सकते हैं, √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास cos x, और ये किसकी वैल्यू होती है cos π/6 की, इक्वल टू cos x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा π/6। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों, अगर आ रहा है तो कमेंट करके बताओ कि अच्छे से समझ में आ रहा है हमको। तीसरा क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स और 2। कोसेक में 2 हमारा कहां पर है, देखो बेटा कोसेक में 2 है π/6 पर, तो इसका आंसर तो हमें मालूम पड़ गया, क्या होता है आंसर π/6 हो गया। बट हम इसको लिखेंगे कैसे, x के इक्वल मानकर। हम क्या मान लेते हैं, x के इक्वल मानेंगे, यहां से कितना हो जाएगा कोसेक x बराबर 2। तो ये किसकी वैल्यू होती है कोसेक में, कोसेक x इक्वल टू कोसेक π/6, उससे π/6 कट गया, कोसेक से कोसेक कट गया, आंसर कितना आ गया π/6। ऐसे ही हम पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं, जल्दी से कॉपी करो। देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन, tan इनवर्स माइनस √3, tan इनवर्स माइनस √3। और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास cos इनवर्स माइनस 1/2। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही वर्क अपना x के इक्वल मानेंगे इसको। और देखो tan में √3 कहां पर आता है, tan में √3 आता है हमारा π/3 पर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम π/3 लिख सकते हैं। यहां माइनस है तो माइनस π/3 हो जाएगा, क्योंकि cos cot और sec में चेंजिंग होती है सिर्फ, tan sec sin और cosec में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो हमारा आंसर, इसको हम x के इक्वल मानेंगे, क्या हो जाएगा यहां से √3 माइनस के इक्वल टू tan x, और ये किसकी वैल्यू होती है माइनस के π/3 की। तो tan x इक्वल टू ये किसकी वैल्यू होती है tan माइनस के π/3 की, 10 से 10 कैंसिल, आंसर कितना हो गया माइनस के π/3। अब कॉस में ले रहे हैं, देखो बेटा मैंने बताया था कॉस में माइनस है, वही वर्क करेंगे, पाई से माइनस, इक्वल टू में x रखते हैं, माइनस 1/2 इक्वल टू cos x। लेकिन cos में माइनस है, हमें क्या करना है 1/2 चेक करना है, cos में किस पे आता है π/3 पर, तो हमें π/3 को पाई से माइनस करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/3 इक्वल टू cos x। cos से cos कट गया, कितना आ जाएगा 2π/3।
3। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। टेन इनवर्स -1, इसको भी हम किसके इक्वल मानेंगे? एक्स के इक्वल मानेंगे। क्या हो जाएगा? -1 इक्वल टू 10x। और जो 10 में माइनस होता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, सीधा सीधा आंसर लिखते हैं। तो सीधा सीधा हम आंसर लिखने वाले हैं। यहां पर कितना हो जाएगा? 10π/4 माइनस के इक्वल टू 10x। तो x इक्वल टू कितना आएगा? माइनस के π/4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। कॉपी करो जल्दी। अच्छा बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेक इनवर्स 2/√3। 8th क्वेश्चन, कोट इनवर्स √3। देखो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनको x के इक्वल मानेंगे। x के इक्वल मान लिया। अब देखो कितना बचा? 2/√3 इक्वल टू सेक x। अब देखो बेटा, सेक में 2/√3 कहां पर होता है? π/6 में। तो इसका आंसर क्या है? π/6 है। हमें आंसर तो मालूम पड़ गया। लिखेंगे हम सेक π/6 इक्वल टू सेक x। सेक से सेक कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? π/6। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कोट में √3 कहां पर होता है बेटा? कोट में √3 होता है हमारा π/6 पर। तो हम इसमें π/6 को इक्वल टू में x मानेंगे। क्या हो जाएगा? √3 इक्वल टू कोट x। तो x इक्वल टू ये किसकी वैल्यू होती है? कोट π/3 की, नहीं π/6 की। कोट π/6 इक्वल टू कोट x। x की वैल्यू कितनी हो गई? π/6। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कॉस इनवर्स माइनस में 1/√2। अब देखो कॉस में 1/√2 कहां पर होता है हमारा? π/4 पर। तो पाई में से π/4 को माइनस करेंगे। सिंपल, मैंने बताया था कॉस में माइनस आता है तो हम पाई से घटाते हैं। तो पाई से घटाएंगे, इसको x की इक्वल मानेंगे। कितना हो जाएगा? माइनस के 1/√2 इक्वल टू कॉस x। अब यहां से देखो हम क्या कर सकते हैं? कॉस पाई माइनस π/4 इक्वल टू कॉस x। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3π/4। क्या कर सकते हैं हम? 4 में से 1 पाई जाएगा, 3 पाई बचेंगे और अपॉन में 4। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लो बेटा। कोसेक इनवर्स माइनस में √2, माइनस में √2 वही करेंगे, x के इक्वल रखेंगे, कोसेक को उधर ले जाएंगे। कितना हो जाएगा? माइनस के √2 इक्वल टू कोसेक x। तो ये किसकी वैल्यू होती है? √2 π/4 की। तो हम क्या करेंगे? सिंपल माइनस π/4 रख देंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया। फटाफट से कॉपी करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इसकी वैल्यू को इवेल्यूट करना है, मतलब इसका मान निकालना है हिंदी में। तो हम क्या करेंगे? इसको यूपी बोर्ड वालों के लिए मान निकालना, इंग्लिश में इवेल्यूट करना, मतलब वैल्यू को फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे? सिंपली हमें मालूम होता है 10 में 1 कहां पर होता है? 10 में 1 कहां पर होता है? π/, ये सब वीडियो की ऐसे ही है। इनकी वैल्यूज हमें ऑलरेडी मालूम है, हम डायरेक्ट रखेंगे। देखो 10 में 1 कहां पर आता है? 10 में 1 π/4 पर।
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ नॉर्मल π/4 प्लस कॉस में -1/2। अभी हमने सॉल्व किया था पीछे क्वेश्चन नंबर 5 में, क्या होती है 2π/3 और यहां पर माइनस, और ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की। तो ये कितना हो जाएगा, π/6। इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा इनका, 4, 3 और 6 का, 12 हमारा एलसीएम आएगा। 4 की टेबल में 12 कितने टाइम आता है, 3 टाइम, तो 3 से ऊपर मल्टीपल। यहां पर 3 की टेबल में कितनी टाइम आता है, 8 टाइम, तो 8 का मल्टीपल वो 4 टाइम, 4 2 जा 8, और यहां पर माइनस के 2π। 8 और 3 11, 11 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 9π/12। 3 से काट दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। आंसर कितना होगा, 3π/4। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, 2 sin इनवर्स 1/2, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो cos में 1/2 कहां पर होता है, cos में 1/2 π/3 पर, π/3 प्लस 2 इंटू, और साइन में 1/2 कहां पर होता है, π/6 पर, π/6। 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम, कितना बचेगा हमारे पास, π/3 प्लस π/3। आंसर कितना आ जाएगा, 2π/3। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर ऐसे कैसे आसानी से जुड़ जाते हैं। जल्दी कॉपी करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, साइन इनवर्स x इक्वल टू बाई। जब इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा जहां हमें कोई भी वैल्यूज नहीं मिलेंगी, वहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर इसकी रेंज लिखेंगे। तो साइन की रेंज होती है -π/2 से π/2 तक, और इक्वल टू जरूर लेंगे हम। क्यों लेंगे इक्वल टू, क्योंकि π/2 भी हो सकती है, मतलब 1 भी हो सकता है हमारा, ठीक है। क्योंकि साइन में 1 का π/2 का क्या होता है 1, मतलब -1 से लेकर 1 तक, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको, मतलब मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहां से हम वैल्यूज को पुट करेंगे। 10 में √3 कहां पर होता है हमारा, π/3 पर, तो π/3 माइनस सेक में 2 कहां पर होता है हमारा, π/3 पर, लेकिन पाई में से माइनस करेंगे क्योंकि सेक में माइनस है, इस बात का ध्यान रखना है। सेक में माइनस है तो हम पाई में से माइनस करेंगे किसको, π/3 को। क्या हो जाएगा, π/3 माइनस 2π/3। यहां से देखो हमारे पास आंसर क्या आता है, माइनस के π/3। पाई में से 2π गए, कितने बचेंगे, माइनस के π/2 करेंगे। अगर बच्चों वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।